हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फोकस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक को काम तो आगे चला लेवल के क्वेश्चन थे हमने लास्ट क्लास में किए थे, उसी को थोड़ा मॉडिफाइड करके अलग क्वेश्चन आया है उस ये रह गया ये भाई। तो ये हमारी फोर्थ या फिफ्थ इसी के थोड़ी सी आज ही हम टॉपिक में तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है पर डिस्कस। सारे बच्चे आ जाइए चाहिए स्टार्ट कर लेते। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आऊंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, सारे बच्चे जुड़ जाइए बेटा। ओके, हाँ भाई, देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन सारे बच्चे ध्यान से लिखिएगा। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन है, चलो आपके सामने थ्री चार्ज दिए, चार्ज देंगे, थ्री चार्ज क्यू आर प्लेस्ड रखा गया है, प्लेस्ड एट क्या है बेटा, कॉर्नर पे रखा गया, कॉर्नर रखा गया है ऑफ ऑफ ट्रायंगुलर रखा गया है, ट्रायंगल पे रखा गया, ट्रायंगल पे रखा गया है ऑफ साइड। आपको बताना है फाइंड आउट फोर्स ऑफ चार्ज, फाइंड आउट, फाइंड आउट ऑन चार्ज, चार्ज एट आपको ही क्वेश्चन करना। हाँ भाई, क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, बता दीजिए इस क्वेश्चन को थोड़ा कैसे डिस्कशन है। क्या लिखा गया है, आपके सामने तीन चार्ज दे दिए, आपको क्या दे दिए, तीन चार्ज दे दिए, क्यू चार्ज जो सेम है, मतलब अगर तीनों को हम बात करें तीनों पॉजिटिव नेचर के हैं। क्या कौन से नेचर के हैं, पॉजिटिव नेचर के चार्ज हैं जो आपको दे दिए गए हैं। तीनों कहाँ रखे गए हैं, किसी ट्रेंगुलर, कोई ट्रेंगल होगा, उस ट्रेंगल के कोण पे वो चार्ज आपको रख, ट्रेंगल के पे वो चार्ज क्यों रख दिए गए। तो वहां बताइए कि अगर उन दोनों सभी के बीच की डिस्टेंस जो है वो एल है, तो आप बताइए फाइंड आउट ऑन द चार्ज क्यू, कितना फोर्स और चार्ज वहां पर आएगा वो आपको बताना है। ये रह गया बेटा, मैं इसका थोड़ा डायग्राम आपको सिखाना चाहता हूँ। ऐसा ये सिनेरियो होगा, इसके अंदर होगा क्या, सारे बच्चे देखिए बेटा, यहाँ पर आपका एक चार्ज रखा, एक चार्ज आपका यहाँ है, एक चार्ज आपका यहाँ है, एक चार्ज आपका, तीन आपको चार्जेस दे दिए गए हैं, आपको चार्ज दे दिए गए हैं। पहला चार्ज आपको ये दे दिया Q, दूसरा भी आपको यहाँ दे दिया Q, तीसरा भी आपको दे दिया Q। सबके बीच की डिस्टेंस है वो, सबके बीच डिस्टेंस आपको L L L दे दी गई। क्लियर है क्या, हाँ या ना बोलिए बेटा, क्लियर है क्या। ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके में करने का चीज दिखा रहा हूँ, सारे बच्चे ढंग से समझ। ये आपके पास में कौन सा चार्ज है, प्लस है, ये भी आपके पास में प्लस है और ये भी आपके पास में प्लस चार्ज हो। क्लियर, अब थोड़ा देखिए, अब मुझे सारे बच्चे बताइए ट्रायंगल के यहाँ का कॉर्नर का एंगल कितना होता है, डिग्री, यहाँ का 60, यहाँ का 60।
होता है, तो मैं एक एंगल की बात कर लेता हूँ, ओनली अपना एक एंगल ना 60 होता है कि नहीं होता बेटा? यस या नो बोलिए बेटा, हाँ या ना में जवाब दीजिए कि यहाँ पर एक एंगल 60 होता है और इसके बीच का एंगल यहाँ पर हम निकाल लेंगे। अब सारे बच्चे एक बात बताइए, अगर आपके पास में दो चार्जेस दिए जाते हैं, अगर आपको दो चार्जेस दिए जाते हैं के बीच में आपको अगर फोर्स निकालना हो तो किस किस को पता है कि 1/2 में आर की स्क्वायर होता है। अगर हम यहाँ से देखें के का के, क्यू आपके पास में सेम है तो क्यू का स्क्वायर, और आर किसका काम कर रहा है? दो चार्जेस की डिस्टेंस एल की स्क्वायर। ये आपके पास में एक नया फॉर्मूला बन जाता है, ये आपके पास में एक नया फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर का बेटा चार्जेस। क्लियर है क्या? इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है? हम आगे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अब देखिए, अब आपने इतना निकाल लिया, अब देखिए अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे? अब बताइए बेटा, ये प्लस क्यू ये प्लस क्यू, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? प्रतिकर्षण। दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। तो इसके बीच में यहाँ पर प्रतिकर्षण कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा? डर लग रहा है? क्लियर? डायरेक्शन में मतलब इसने इसके ऊपर फोर्स इधर लगाया है, अब ये वाला क्यू इस वाले क्यू पर किधर फोर्स लगाएगा? सारे बच्चे बताइए बेटा, इधर फोर्स लगेगा कि नहीं? ये बताइए सारे बच्चे, बताइए इस पे फोर्स इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? क्लियर है क्या? मतलब इस वाले क्यू ने सर इस वाले क्यू पर फोर्स इधर की डायरेक्शन में लगाया है और इस वाले क्यू ने इस वाले क्यू पर इधर की डायरेक्शन में लगाया है, क्योंकि आप सभी बच्चों को इस बात का पता ही है कि अगर लाइक चार्ज जो होते क्या होते हैं? लाइक चार्ज मतलब सर समान प्रकृति, मतलब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे पर क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। क्लियर है क्या? क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षण करते हैं। तो यहां से ये चीज निकल कर आ गई। अब सभी बच्चों का ध्यान एक तरफ, यहाँ ये एंगल 60, तो ये एंगल भी कितना बनेगा? 60 बनेगा। क्लियर है क्या? ये एंगल 60 तो ये एंगल भी कितना बनेगा? 60 बनेगा। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इधर ध्यान, क्या कर रहा हूं मैं? 60 एंगल बना। अब बताइए ये इसके ऊपर फोर्स कितना लगाएगा? यहाँ पर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू कितनी आई? कौन कौन मेरे को बता सकता है? कौन कौन मेरे को वो चीजें बता सकता है कि यहाँ पर जो फोर्स आएगा सर उसकी वैल्यू कितनी? क्या सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पर सर जो फोर्स आएगा वो आएगा के स्क्वायर अपॉन में एल की स्क्वायर? यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो आएगा सर, वो आएगा सर एफ बराबर में के क्यू की स्क्वायर अपॉन में एल की स्क्वायर। क्लियर है क्या बेटा? यही आएगा क्या? क्लियर? अब सर यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आएगा वो बता दीजिए। तो रिजल्टेंट की अगर बात करूं, आप सभी बच्चों को थोड़ा सा एक नेक्स्ट क्लास पे जाके आपको चीज बताता हूं। सभी बच्चों को, आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा, आपने वेक्टर लॉ पढ़ा होगा, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थी। किस किस बच्चों को याद है? थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं, कैसे याद है। देखिए आप सभी बच्चों को ये फॉर्मूला पता होगा। किस किस को ये फॉर्मूला पता है कि अगर r बराबर में 2p cos थीटा, ये फॉर्मूला किस किस बच्चे को पता है? किस किस बच्चे को फॉर्मूले के बारे में थोड़ा पता है? कैसे सर, ये कैसे आया हमें नहीं पता? देखिए बेटा, अगर दो चार्ज, मतलब अगर आप दो क्वांटिटी अगर आपके पास में सेम हो, जैसे मान लिया कि एक चार्ज आपके पास में Q1 है, दूसरा भी आपके पास में Q, अगर किसी एंगल पे रखे गए, मान लिया दो चार्जेस आपके पास, ये दोनों यहाँ पर कुछ एंगल पे रखे गए, अगर ये भी सेम हो ये भी सेम हो, जैसे ये ए होता है ये बी होता है, बीच का अगर एंगल थीटा हो, तो आप सभी बच्चों को फॉर्मूला पता है, आर बराबर में होता था अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab थीटा। ये सभी को इस बारे में पता है ये क्या चीज होती है? पता है कि नहीं पता बेटा? ये चीज सभी को बच्चों को पता है कि ये यहाँ पर क्या होता। क्लियर है? अब मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा हो, दोनों के बीच में अगर एंगल आपका थीटा हो
और ये दोनों ए और बी सेम नेचर की हो, अगर मैं इनको सेम बोल दूं, अगर आप ए बी को अगर आप पी बोलोगे तो यहाँ पर आर बराबर में अंडर रूट निकालते थे आप, पी का स्क्वायर प्लस में पी का प्लस में 2 पी स्क्वायर कोस थीटा। सभी बच्चों को पता होगा बेटा, इसे आप निकालते थे। तो वही हमने फॉर्मूला यहाँ लगाकर इसको सोल्व किया है। बस इतनी सी बात है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में देख लो बेटा ऐसे ही आएगा ना, ये 2p की स्क्वायर प्लस में 2p की स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 2p की स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस में कोस थीटा लगेगा, और 1 प्लस में कोस थीटा का हम लगाएंगे, हमारे पास में ये रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। क्लियर है क्या? इसी को मैं थोड़ा सा आपको सही करवा के बता रहा हूँ। देखिए बेटा ये चीज थी। अब इस फॉर्मूले पे सारे बच्चे एक बार ध्यान, इसी फॉर्मूले पे सारे बच्चे एक बार ध्यान देंगे। देखिए यदि आपके पास में दोनों के बीच में अगर 60 डिग्री दिया हो, थीटा बराबर आपको कितना दिया हो, 60 डिग्री दिया हो, तो हम सर क्या करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या करते हैं। देखिए बेटा अगर 60 डिग्री हो तो मतलब मान लिया ये एक आपका, से मान लिया एक आपके पास में P है और दूसरा आपके पास में भी P है, दोनों अगर 60 डिग्री पे रखे हो सर, वहां पर जो R आएगा वो आता है, फॉर्मूला क्या था, 2p cos थीटा बाई 2, p cos थीटा बाई 2 आता है। अगर आप यहाँ पर 2p cos कितना रखोगे, 60 रखोगे, 60 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो सर ये आएगा 2p cos 30। अगर यहाँ से अगर आपने 30 निकाला तो cos 30 की वैल्यू सभी बच्चों को पता है कि r बराबर में 2p cos 30। अगर आप cos 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है तो आप cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 से यहाँ कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आ गई, 3। क्लियर है क्या बेटा? ये चीज किस किस बच्चे को समझ में आ गई? यही हमने निकाला था, यही हमने निकाल के आए थे। अगर एंगल कितना दे दिया गया हो, 60 दे दिया गया हो, तो रिजल्टेंट अंडर 3/p आएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा आपका r आता। क्लियर है क्या मेरी बात सभी बच्चों? ठीक है। अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर एंगल आपके पास में थीटा 120 ले लूं, कितना ले लूं, 120 का एंगल ले लूं, सारे बच्चे बताइए मतलब 120 मतलब ए आपके पास में पी इधर है, दूसरा पी आपके पास में इस डायरेक्शन में, एंगल दोनों 120 होगा। तो सभी बच्चों को पता है इसका रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, बीच में आएगा, वो हमें निकालना है। क्लियर है क्या? ठीक है बेटा, अब हम निकालेंगे तो सभी बच्चों को पता है r बराबर में 2p cos 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 2p cos कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू सभी बच्चों को पता है कि 1/2 होती है, कितनी होती है, 1/2 होती है। 2 2 कट गया तो सर जो r आएगा वो आएगा आपके पास में p, कितना आएगा, p आएगा। इसका मतलब इसका रिजल्टेंट जो आपके सामने है वो इसका रिजल्टेंट आएगा कितना, p आएगा बेटा, p आएगा। क्लियर है क्या मेरी बात ये सभी? ठीक है, अब हम उसी क्वेश्चन में वापस चलते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम क्या करना चाहिए, अगर इन दोनों एक एफ इधर है और एक एफ नीचे है तो इसका रिजल्टेंट सभी बच्चों को पता है हमेशा कहाँ आएगा, इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा बेटा, इसका रिजल्ट इन दोनों के बीच में आएगा, यहाँ पर कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, वो हमें निकालना है। देखिए बेटा अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे 60 हो तो आप सभी बच्चों को पता है तो r बराबर में कितना आता था, 60 हो 30 करेंगे अंडर रूट 3p आएगा, आता था। तो आपको पता है p किसका काम करता है, यहाँ पर f का काम करेगा, तो यहाँ रखेंगे k क्यू स्क्वायर अपॉन में l की स्क्वायर। ये आपके पास में नया फॉर्मूला निकल कर आ गया। क्लियर है क्या? क्या आपके पास में नया रिजल्ट निकल कर आ गया? छाप लीजिए, छापो बेटा, नोट करो। कर लीजिए आप।
नेक्स्ट देखते हैं। अगर सेम यही बात मैं ऐसे करूं सर, अगर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन अगर आपको चेंज करके बोले, क्वेश्चन ने आपको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्या दे दिया क्वेश्चन ने आपको, दे दिया इन्हीं के ऊपर यहाँ पर एक चार्ज, एक यहाँ पर चार्ज हो, यहाँ पर चार्ज, क्या बोला सर इसने आपको ये कह दिया, ये आपको ये बोलेगा इस पे चार्ज आपके पास में क्यू है, यहाँ पर क्यू है, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस दे। अब आप रिजल्टेंट बताइए कितना आएगा, परिणामी कहाँ आएगा, किस प्रकार आएगा, आप हमें वो बताइए। अगर इन सब के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ एल दे दे, यहाँ एल दे दे, यहाँ एल दे दे, कितना आएगा। सभी बच्चे एक बार इस चीज को थोड़ा सा मेरे से देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए अगर ये प्लस है, ये प्लस है, इस पे इधर लगाएगा, अब हमें इस चार्ज पे बात करेंगे तो ये प्लस ये माइनस अपने आप को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, आकर्षित करने का क्या करेगा, काम करेगा, आकर्षित। मतलब क्या सर, मतलब विपरीत प्रकृति, आप सभी को पता है कि विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, क्या करते हैं बेटा, आकर्षण का काम, क्या काम करेंगे, आकर्षण का क्या करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर आकर्षण का काम हो जाएगा, क्लियर है क्या ये मेरी बात, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस है, तो आकर्षण का काम करेगा। किस किस को पता है कि यहाँ पर जो फोर्स आएगा, यहाँ पर जो, अरे लग जाए, यहाँ पर जो आपके पास में फोर्स आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर आएगा। किसकी बात बच्चे, ये बात यहाँ पर पता है, किस किस को ये बात पता है, यहाँ पर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, दिख नहीं रहा क्या, ठीक है। और इस पर ये प्लस ये माइनस यहाँ पर किस डायरेक्शन में आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। सभी बच्चों को ये बात क्लियर है क्या बेटा, इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से वो फोर्स बना है। कैसे सर, समझ में नहीं आया, देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, इस पे आकर्षण इस डायरेक्शन में लगेगा, प्लस इसको इधर की ओर खींचने का प्रयास करेगा, ये उधर जाने का तरीका करेगा डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में ऊपर की डायरेक्शन में। क्लियर है कि अब सर इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसका रिजल्टेंट सभी बच्चों को पता है, इसके हमेशा बीच में आएगा, इसके हमेशा क्या आता है, बीच में आता, कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा, कहाँ आएगा, बीच में। अब सभी बच्चों को ये भी पता होगा अगर एंगल आपको कितना दिया गया हो, टोटल एंगल 60 हो, का रिजल्टेंट हमेशा आएगा। ये बात सभी बच्चे निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू सर कितनी आएगी, इसकी वैल्यू ही आएगी पहले निकाला था। क्लियर है क्या, वही आएगी बेटा वैल्यू, जो आपने पहले वो जो वैल्यू निकाली थी वही वैल्यू इसकी आएगी। अब कैसी आएगी सर, थोड़ा बता दीजिए। देखिए बेटा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, इसकी और डायरेक्शन लगाएगा तो यहाँ पर सभी बच्चों को पता है कि जो फोर्स आएगा वो आएगा के, दोनों के बीच स्क्वायर अपॉन में एल की, इधर आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल की स्क्वायर। अगर आपको रिजल्टेंट चाहिए, आर चाहिए, तो सभी को पता है 2p cos 60 डिवाइडेड 30 करेंगे तो 30 की वैल्यू कितनी होती है, 60 है। 30 कर देंगे तो 30 की वैल्यू सभी बच्चों को पता है कितनी है, अंडर बटा में 2, इसकी वैल्यू आ जाएगा 3, p की वैल्यू k क्यू की स्क्वायर अपॉन में l की स्क्वायर। यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो आपका ये आएगा, यहाँ पर आपका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से, क्लियर है, यहाँ पर रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पर इस तरीके, ठीक है। ये 3√3k³ अपॉन में l की स्क्वायर, इसका ये रिजल्टेंट है। अगर आप यही सेम मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ, कहाँ पर, यहाँ पर ये सेम फिनोमिना बनाना चाहूँ, तो आप मुझे ये थोड़ा सा बताइए बड़े, सेम यही बात मैं यहाँ डालूं, ये क्यू, अगर मैं यहाँ पर प्लस बनाना चाहूँ, यहाँ पर मैं प्लस क्यू, यहाँ पर मेरे पास में माइनस क्यू, और यहाँ पर मेरे पास में वापस में एक प्लस क्यू होगा, तब यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों के बीच में सभी बच्चों को पता है कौन सा रिएक्शन आएगा, यहाँ पर आएगा सर अट्रैक्शन का, इधर
ठीक है। और ये दोनों वापस इसको अट्रैक्ट करने का काम करेंगे, वापस इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, वापस वही सिनेरियो आपका यहाँ बन जाता है। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है? ठीक है, ये आपका सिनेरियो पर रहता है। ठीक, ये आपका अट्रैक्शन वाला फोर्स था जो मैंने आपको करवा दिया है। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन, सेम वही बात, यहाँ पर वापस वो चार्ज रख दिए गए हैं बेटा। यहाँ पर है माइनस क्यू, यहाँ है प्लस का क्यू, यहाँ है वापस में आपका प्लस का, यहाँ पर क्या रखा गया है, प्लस का क्यू। अब आपको डायरेक्शन बतानी है सर, कैसे फोर्स आएगा, कैसे वैल्यू आएगी, वो बता दी। देखिए बेटा, सर वापस में यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू, क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा। तो अगर आप यहाँ निकालना चाहो डायरेक्शन आएगी। क्लियर है क्या? ठीक है सर, दोनों के बीच में यहाँ लगेगा और इसमें प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन यहाँ लगेगा, तो किस बच्चे के पास यहाँ पर वैल्यू इस डायरेक्शन में आएगी। क्लियर? ठीक है सर। अब सर इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इनका रिजल्टेंट आप सभी को पता है आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट यहाँ पर कितना आएगा, आर आएगा ये। ठीक है, आप सारे बच्चे, सभी बच्चे पर ध्यान दीजिए, इसका जो एंगल है वो एंगल कितना है, 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का, इन तीनों की 20 डिग्री का। तो आप सभी को एक बात पता है कि अगर आप यहाँ से आर निकालना चाहते हो सर, इसकी वैल्यू आएगी के क्यू स्क्वायर। अगर ये एल हो, ये भी एल हो, हाँ एल स्क्वायर, यहाँ आएगा सर के क्यू स्क्वायर अपोन में एल की स्क्वायर वापस आएगा। तो आपको आर निकालना है, तो आर पता है 2 थीटा बाई। क्लियर है? अगर आप आर निकालना चाहते हो तो सर 2 पी, उसकी वैल्यू कितनी, 120 है, तो आधा करोगे 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बटा में आ जाती है, आ जाती है 1 बटा में आएगी, से 2 कैंसिल, तो वैल्यू किसके बराबर आ गई, पी के बराबर। सर आर बराबर पी कितना था, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल की स्क्वायर आता है। पास सभी नहीं क्या, यहाँ पर वैल्यू कुछ ऐसे, ठीक है। के क्यू की स्क्वायर अपॉन में एल की स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं अपनी फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, फिर बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में।